नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं फिर से कटिंग्स लेके आई हूँ, क्योंकि जाता हुआ मौसम है ये बारिश का, तो थोड़ा बहुत पानी भी रखा हुआ है बारिश का, तो इसलिए अभी हम लगा लेते हैं कटिंग, नहीं तो फिर नहीं लगेंगी, फिर फरवरी में लगानी पड़ेंगी। तो ये देखिए, ये सरफेरा है ग्रीन वाला, और एक्जोरा का जो सबसे पहले दिखाया था, और ये वेरिकेटेशन वाली पत्तियों वाला है जो सफ़ेद और ग्रीन मिक्स है इसमें। तो इन तीनों की तो हम कटिंग लगाएंगे आज। और कटिंग आप देख ही लिए हैं कि काट लाए हैं हम, और इनकी सफाई कर देते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा पत्ती हैं सबको हटा देंगे। चाहे तो आप सबको भी हटा सकते हैं, चाहे टिप की जो पत्तियां होती हैं उन्हें छोड़ दें। तो हम साफ कर लेते हैं इनको, और फिर दिखाते हैं पूरी सफाई कर कर एक एक को कट कर देंगे कटर की सहायता से ही। तो ये देखिए, और ये एक्जोरा की कटिंग है, तो इनको भी साफ कर लेंगे, वो हमने साफ कर ली है। तो ये देखिए, तो तीनों तरह की जो कटिंग लाई थी हमने सब पत्तियां साफ कर ली हैं हमने। और अब मिट्टी देख लीजिए, ये है मिट्टी हमारी। पत्तियों वाली खाद है एक जो ब्लैक जैसी दिख रही है, ये सिंपल वाली मिट्टी है जो थोड़ी सी मिट्टी कलर है, मतलब रेड जैसी दिख रही है। तो ये दोनों ही 50-50% मिला दी है, आधी आधी। और ये बल्ब हैं, पहचानिए किसके हैं। तो ये कोई पाम होता है, नाम मुझे अभी पता नहीं इसका, लेकिन ये पाम के बल्ब हैं। कोई उखाड़ के फेंक दिया था, सूखने के बाद ऊपर से जैसे सूख जाते हैं तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उसी के नीचे जड़ से ये बल्ब जो हैं काट के लाए हैं, तो इनको भी लगाएंगे हम। तो ये देखिए, सारी हमने कटिंग्स तैयार कर ली है, एक्स्ट्रा जो पत्ती थी सारी निकाल दी, मिट्टी भी तैयार कर ली। अब हम इन पर तिरछा कट करके और एलोवेरा लगा के और सीधे हम लगा देंगे अपनी बोतल में। आपके पास अगर कोई बोतल ना है तो ग्रो बैग होते हैं, या फिर कुछ भी ले लीजिए। किचन में जैसे पन्नियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, वो भी काम में आ जाएंगी कटिंग्स लगाने के लिए। तो हम कैसे भी, गिलास है डिस्पोजल वाले, जो भी आपके पास हो उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं, और सब में कटिंग लग जाती है। ये देखिए, सबको तिरछा कट कर लेते हैं। पहले हमने दूसरी वाली को किया था, और अब ये दूसरी वाली को भी कर लिया, एक्जोरा को भी कर लिया। तो हम सबको कटिंग कर ली, और ये बोतल ले ली हमने, और ड्रेनिंग होल भी कर लिया इनमें, और ये कंकड़ भी रख लेते हैं। आपके पास अगर कंकड़ हैं तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक भी रख सकते हैं, कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब मिट्टी भर लेंगे हम इतनी। और मिट्टी को पहले हमें पानी देना होगा, उसके बाद ही कटिंग लगानी होगी। यानी कि मिट्टी में हम पहले पानी भर के रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। पानी जैसे निकलने के बाद पानी भर के, और फिर थोड़ा मिट्टी समतल हो जाती है, और अच्छी से कटिंग भी हमारी अच्छे से लग जाती है। तो ऐसे ही हमने कटिंग्स लगानी चाहिए। तो ये देखिए, नीचे के जो दो 1.5 इंची हम मिट्टी में लगाएंगे, उतने में हमने एलोवेरा लगाया है पूरा। आपके पास अगर एलोवेरा तो सबके पास मिल ही जाता है, अगर नहीं हुआ है तो हल्दी, दालचीनी या शहद किसी का भी यूज कर सकते हैं। और रूटिंग पाउडर को तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बारिश का टाइम चल रहा है, अच्छे से हम कुछ भी ना लगाएंगे तो भी हमारी कटिंग लग ही जाती है। और आपने देखा है, मैं रिजल्ट भी साथ साथ में डाल रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, एक दिन परसों या कल मैंने रिजल्ट भी दिखाया है कि जो पहले लगाई थी कटिंग, वो देखिए कितनी सक्सेसफुल हो गई है हमारी। तो ऐसे ही में हम सब कटिंग को लगा देंगे इनको, देखिए। और एक एक बोतल में हमने कई कई लगाई हैं, और हमने बहुत सारी कटिंग जो लगानी होती है तो बहुत सारी ही लगाते हैं। पता नहीं कितनी फेल होती है और कितनी पास होती है, यानी कि कितनी हमारी सक्सेसफुल होती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितनी हम कटिंग लगाते हैं सारी अच्छे से हो जाती हैं, और कभी कभी लगाते हैं कि 1-2 ही हो पाती हैं। तो इस वजह से हमने, जब हमारे पास पौधा है या फिर हम कहीं से लाते हैं, जितनी ज़्यादा मिल सके कटिंग उतना ही लगाएं। तो ये देखिए, हमने बहुत सारी लगाई हैं, कम से कम 10-11 बोतल में लगाई हैं तीनों की कटिंग्स। और जो बल्ब जो लाए हैं पाम की जो है, उनको भी हमने ऐसे ही लगाया है। ये देखिए, अब हमारी ये कटिंग्स तो लग के तैयार हो गई, और इनमें पानी भी दे दिया। और रखने भी हमने शेड एरिया में ही हैं, धूप में बिल्कुल नहीं रखने हैं। अगर धूप में रख देंगे तो हमारी कटिंग्स, मिट्टी जल्दी सूखेगी, तो मिट्टी जल्दी सूखेगी तो कटिंग्स भी सूखेंगी ऊपर से। तो इस वजह से छाया में ही रखना है, तब तक नई ग्रोथ ना आ जाए। ये देखिए बल्ब जो लाए हैं, तो ये एकदम सूखा पेड़ था, पौधा था, और वो फेंक दिया था उखाड़ के। तो उसी से नीचे से जो बल्ब रहते हैं उसमें से उनको ही कट करके लाए हैं। तो अब उन्हीं को लगा देंगे इनको। और देखते हैं, ये हम पहली बार लगा रहे हैं ऐसे बल्ब, अगर लगते हैं तो
जैसा भी रहेगा, रिजल्ट लगते हैं ना लगते, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये लगे हैं या नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने दिन का ये उखड़ा पड़ा था, कब का फेंका हुआ है, तो उसी से बल्ब लाए हैं। तो ये देखिए रख देंगे हम मिट्टी में ऐसे ही इनको भी। लेकिन जो हमने कट किया है उस जगह पे हमें दालचीनी पाउडर या फिर एलोवेरा या फिर हल्दी का हमने फंगिस पाउडर अगर हो तो वो भी आप लगाएं इसमें अच्छे से। ये देखिए, तो एलोवेरा फंगिस पाउडर का पानी भी दे दीजिए पानी में, जब पानी दें तो उसका फंगिस पाउडर का ही पानी दें इनमें, क्योंकि ये बल्ब है इनका गलने का डर भी रहता है। और इसमें हमने पानी उतना ही रखना है जितना कि ये सक्सेसफुल हो, कि ना तो गीला रखना है हमने, ना ही सूखा रखना है सब में। तो देखिए हमारी कटिंग लग के तैयार हो गई। तो आप बताइए हमारी कटिंग्स लगाने का तरीका आपको कैसा लगा, और जो भी मेरी पिछली वीडियो में रिजल्ट दिखाया है वो भी तो कैसे लगे हैं। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।